नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के पद्य खंड के अंतर्गत गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है पर आधारित है। इस वीडियो में हम कविता पाठ का प्रतिपाद्य, कविता की विस्तृत व्याख्या, कठिन शब्दों के अर्थ एवं काव्य सौंदर्य के विषय में जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं कविता के प्रतिपाद्य से। सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से उद्धृत एक सशक्त कविता है, जिसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त खट्टे मीठे अनुभवों, संघर्ष, अवसाद, दुख सुख की परिस्थितियों को सहर्ष स्वीकार किया है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है। वह स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां हैं या उपलब्धियां हैं, उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। कवि के अनुसार उसके भीतर का प्रेम प्रवाह भी उसके प्रिय की देन है। उसका जो कुछ है वह सब उसकी प्रिया को अच्छा लगता है। उसकी स्वाभिमान युक्त गर्बीली गरीबी, व्यक्तित्व की दृढ़ता, हृदय की भावनाएं, विचार चिंतन, गंभीर अनुभव सभी मौलिक होते हुए भी प्रिय के प्रेम के संबल से ही प्राप्त हुए हैं। परंतु प्रिय की अतिशय आत्मीयता के आवरण में कवि स्वयं को अक्षम अनुभव करने लगता है। उसे लगता है कि उसका भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि प्रिय के वियोग में वह अकेले जीवन जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। अतः आत्मनिर्भर बनने की भावना के वशीभूत वह अंधेरी गुफाओं में निर्वासन का दंड भोगना चाहता है। हालांकि उसे विश्वास है कि वहां भी उसे अपने प्रिय की यादों का सहारा मिलेगा। अब बात करते हैं कविता की विस्तृत व्याख्या की। काव्यांश। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। देखते हैं कठिन शब्दों के अर्थ। सहर्ष खुशी के साथ, गर्बीली गर्व भरी, विचार वैभव भरे पूरे विचार, सरिता नदी, अभिनव नया, मौलिक वास्तविक, जागृत जागा हुआ, अपलक निरंतर, संवेदन अनुभूति। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित कविता सहर्ष स्वीकारा है से उद्धृत है। इस कविता के माध्यम से कवि मुक्तिबोध जीवन में आने वाले सुख दुख, संघर्ष, अवसाद आदि को सम्यक भाव से अंगीकार करने की प्रेरणा देते हैं। व्याख्या। कवि अपने रहस्यमयी प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, मैं उसे खुशी से स्वीकार करता हूँ। मुझे उन पर गर्व है, क्योंकि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्रिय है। मेरी स्वाभिमान युक्त गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, व्यक्तित्व की दृढ़ता और मन में उमड़ते विचारों का प्रवाह अपने आप में मौलिक और नवीन है। इनकी मौलिकता का मूल कारण यही है कि मेरे जीवन में हर क्षण जो कुछ भी घटित, जागृत और प्राप्य है, उसके पीछे तुम्हारा समर्थन, तुम्हारी प्रेरणा ही कार्यरत है। कवि के अनुसार उनके प्रिय ने ही उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया है। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य के अंतर्गत कवि अपनी हर उपलब्धि का श्रेय अपनी अज्ञात प्रिय को देता है। शिल्प सौंदर्य में काव्य रचना मुक्त छंद में है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली एवं संबोधन शैली का प्रयोग है। पल पल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मौलिक है कि आवृत्ति
प्रभावी है, विचार वैभव में रूपक अलंकार है, भावनाओं के उमड़ते प्रवाह हेतु भीतर की सरिता का लाक्षणिक प्रयोग है, यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, खड़ी बोली का प्रयोग है। काव्यांश। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कठिन शब्दों के अर्थ। रिश्ता रक्त संबंध, नाता संबंध, उड़ेलना बाहर निकालना, सोता झरना। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या पर नजर डालते हैं। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे और तुम्हारे बीच स्नेह का कैसा संबंध है। न जाने कैसा नाता है कि मैं अपने भीतर समाये तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ वह पुनः भरता चला जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में स्नेह का झरना बह रहा है। मीठे जल के स्रोत के समान यह स्नेह मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। एक तरफ तो मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम है और दूसरी तरफ तुम्हारा चांद सा मुस्कुराता चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे इस प्रकार घेरे रहता है जिस तरह पूर्णिमा का चंद्रमा रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरते रहता है। तात्पर्य यह है कि कवि का आंतरिक एवं बाह्य जगत दोनों ही उसके प्रिय द्वारा संचालित होते हैं। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य में देखते हैं। कवि प्रिय के स्नेह में आकंठ लीन है। शिल्प सौंदर्य। मुक्त छंद पर आधारित रचना की भाषा बंधन मुक्त, लयात्मक एवं गतिशील है। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है। झरना और मीठे पानी का सोता स्नेह के उपमान हैं। यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। मुस्काता चांद डैश डैश चेहरा है में उत्प्रेक्षा अलंकार है। भर भर फिर में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। प्रश्न और संदेह अलंकार से काव्य में रहस्यात्मकता है, जैसे जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, दिल में क्या झरना है। खड़ी बोली युक्त भाषा में लाक्षणिकता है। देखते हैं तीसरा काव्यांश। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं। झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह। छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कठिन शब्दों के अर्थ। दंड सजा, दक्षिण ध्रुवी अंधकार, दक्षिण ध्रुव पर छाया गहरा अंधकार अंधेरा। अमावस्या चंद्रमा विहीन काली रात। अंतर हृदय। परिवेष्टित चारों ओर से घिरा हुआ आच्छादित छाया हुआ। रमणीय सुंदर। उजेला उजाला प्रकाश। पिराती पीड़ा देती दर्द देती। अक्षम कमजोर। भवितव्यता भविष्य की आशंका। आत्मीयता अपनापन। प्रसंग पूर्ववत है। अब देखते हैं व्याख्या। कवि अपनी प्रिया से निवेदन करता है कि वह उसे भूलने का दंड दे दे। वह चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिणी ध्रुव जैसे अनंत अंधकार में डूब जाए। वियोग की गहरी अमावस्या उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए और वह उस वियोग वेदना का पूरी तरह अनुभव करे और उसमें डूब जाए। कारण स्पष्ट करते हुए कवि कहते हैं कि उसका वर्तमान जीवन प्रिय के स्नेह के उजाले से आवृत हो गया है।
यह उजाला अब उसके लिए बंधन के समान और असहनीय होता जा रहा है। प्रिय की ममता रूपी बादल उसके हृदय को पीड़ा देने लगे हैं। उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ अनुभव करने लगी है। वह भविष्य की आशंकाओं से भयभीत होने लगा है। प्रिय के अभाव का भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा करता है। उसे अपने प्रिय का बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जतलाना सहन नहीं होता। वह आत्मनिर्भर बनकर अपना खोया आत्मविश्वास पाना चाहता है। काव्य सौंदर्य। भाव्य सौंदर्य में कवि प्रिय के अत्यधिक मोह से दूर होना चाहता है। शिल्प सौंदर्य तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली में सशक्त अभिव्यक्ति है। अंधकार अमावस्या निराशा के प्रतीक हैं। कोमलता व आत्मीयता का मानवीकरण किया गया है। सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है का प्रयोग असहनीयता के प्रभाव को गहरा करता है। अत्यधिक मोह दुर्बलता उत्पन्न करता है, इस मनोवैज्ञानिक सत्य को उद्घाटित किया गया है। संबोधन शैली और आत्मानुभूति के कारण पद्यांश प्रभावशाली बन गया है। ममता के बादल दक्षिण ध्रुवीय अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार का प्रयोग है। छटपटाती छाती में 6 वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बहलाती सहलाती में स्वर मैत्री का प्रयोग किया गया है। अंतिम पंक्ति में त वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। बढ़ते हैं अगले काव्यांश की ओर। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहज स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कठिन शब्दों के अर्थ। पाताली अंधेरा, धरती की गहराई में पाया जाने वाला अंधकार। गुहा, गुफा। विवर, बिल। लापता, गायब या लुप्त। घेरा, फैलाव। वैभव, समृद्धि। प्रसंग पूर्ववत है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे प्रियतम, सचमुच मुझे दंड दो। मैं पाताल की अभेद्य गहरी गुफाओं, सुनसान अंधेरी सुरंगों तथा दम घोंटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाना चाहता हूँ। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा। तुम्हारी स्नेहमयी स्मृतियां मुझे अकेलेपन की पीड़ा में भी प्रसन्न रखेंगी। कवि को लगता है कि उनके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब प्रिय के कारण ही है। उसका अस्तित्व, स्थितियां, भविष्य की उन्नति अवनति की संभावनाएं भी प्रिय के कारण ही हैं। कवि ने हर्ष विषाद, उन्नति अवनति, सफलता असफलता तथा सुख दुख सभी को प्रसन्नता पूर्वक इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि वह सब उसके प्रिय को प्रिय हैं। काव्य सौंदर्य। भाव सौंदर्य। कवि अपने प्रिय के प्रति इतना आश्वस्त, मुग्ध और समर्पित है कि वह उसके उपकार क्षेत्र से दूर जाकर भी स्वयं को उसके प्रति कृतज्ञ मानता है। अपने व्यक्तित्व के निर्माण में वह प्रिय के योगदान को स्वीकार करता है। कवि के प्रेम में अनन्य गहराई के दर्शन होते हैं। शिल्प सौंदर्य। पाताली अंधेरे एवं धुएं के बादल आदि उपमान विस्मृति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। दंड 2 में अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। लापता की डैश डैश सहारा है में विरोधाभासी अलंकार है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। अंधेरे की सघनता को दिखाने के लिए कवि ने कई उपमानों का प्रयोग किया है। धारा प्रवाह शैली के कारण अल्प विरामों की श्रृंखला सी बनती चली गई है। संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है।
तो बच्चों, ये थी पाठ सहज स्वीकारा है की विस्तृत व्याख्या। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को विस्तार से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के सूक्ष्म अध्ययन हेतु बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित हमारा वीडियो एवं प्रश्नोत्तरों पर आधारित हमारा वीडियो देखना न भूलें। यह न केवल ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी होगा, बल्कि पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होगा। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।